हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है कान्हा की भक्ति 2.0 में। मैं यहाँ एक महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने इसको नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना। इसका बहुत महत्व बताया गया है, आप इस कहानी को ज़रूर सुनें। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज आप सुनाती हूँ मैं आपको एक महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक शहर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहा करता था अपने परिवार के साथ। उस पर साहूकार का बहुत कर्ज था। कर्ज ना चुकाने पर साहूकार ने उसको बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। उस दिन वह भूखा और प्यासा रहा और उस दिन शिव भगवान का महाशिवरात्रि का मन ही मन ध्यान करता रहा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया। एक दिन के अंदर कर्ज चुकाने को कहा और फिर चित्रभानु जंगल की ओर चला गया ताकि कोई शिकार मिल जाए। वहाँ पर उसको रात हो गई। उसके कुछ भी हाथ नहीं लगा। वह एक तालाब एक पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ा पानी देखकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ पर वह पेड़ बेल का था और उस पेड़ के नीचे शिवलिंग भी थे। चित्रभानु को इस चीज़ का पता नहीं था कि उसके नीचे शिवलिंग भी हैं। वह पत्तों से ढके हुए थे। उसने दिन और रात कुछ भी नहीं खाया। फिर ऐसे में उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया। फिर रात होने लगी। एक हिरनी उस तालाब में पानी पीने के लिए आई। वह गर्भवती थी। इधर मौका देखकर चित्रभानु ने अपने धनुष और बाण तैयार कर लिए। जैसे ही उसने धनुष चढ़ाया, उसके हाथ से पत्ते हिल गए और थोड़े से बेलपत्र और पानी उसके हाथ से शिवलिंग पर जा गिरे। तभी हिरनी की नज़र उस चित्रभानु पर पड़ गई। फिर हिरनी ने चित्रभानु से कहा, मेरे पेट में एक बच्चा है और वह बच्चा जल्दी ही होने वाला है। तुम मेरा शिकार कर लेना। मैं उस बच्चे को जन्म देकर इस स्थान पर जल्दी ही आ जाऊंगी और आप मेरा फिर से शिकार कर लेना। अभी आप मेरा शिकार करोगे तो मेरे बच्चे को भी मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान गया और उसने हिरनी को वापस जाने दिया। फिर उसी समय कुछ और बेलपत्र और पानी बेलपत्र पर जा गिरे, जिससे उसकी रात्रि की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता और एक और हिरनी वहाँ से जा रही थी। तभी चित्रभानु ने निशाना साधा। ठीक पहले की ही तरह जैसे ही उसने अपना धनुष बाण और तैयार किए, उसी समय पत्ते हिलकर पत्ते भी गिर पड़े और पानी भी गिर गया। फिर उस हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि वह अपने पति की खोज कर रही है। जब वह अपने पति को खोज कर अपने पति से मिल लेगी, उसके बाद वह वापस आ जाएगी। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था। फिर वहाँ पर एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने उसे देखकर भी बाण चढ़ाया। फिर भी उसके बाण के धक्के से पानी और पत्ते शिवलिंग पर जाकर गिर गए और फिर इसी प्रकार उसकी आखिरी पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस हिरनी ने चित्रभानु से कहा, वह अपने बच्चे को उसके पिता को सौंप आएगी, फिर आप मेरा शिकार कर लेना। फिर चित्रभानु ने कहा कि मैंने पहले से ही 2 और हिरनियों को जाने दिया है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अब मैं यह गलती नहीं करूंगा। फिर हिरनी ने कहा, मैं आपको पक्का वचन देती हूँ, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगी। हिरनी के ऐसे कहने पर चित्रभानु ने उसको जाने दिया। फिर उस चित्रभानु का शिव पूजा और रात्रि जागरण दोनों अनजाने में हो गई और फिर सुबह हो गई। वहाँ से एक हिरन गुजरा। शिकारी को देखते ही हिरन ने कहा कि अगर तुमने 3 हिरन और उनके बच्चों का शिकार किया है तो आप मुझे भी मार डालो, क्योंकि वह मेरा परिवार थे और मैं उनके वियोग में यहाँ पर घूम रहा हूँ। अगर आपने उनको छोड़ दिया है तो आप मुझे मत मारो, वो मेरे वियोग में नहीं जी पाएंगे। मैं उनसे अब की बार मिलकर फिर यहाँ पर आ जाऊँगा, फिर आप मेरा शिकार कर लेना। फिर शिकारी ने पूरी रात की घटना हिरन को बताई।
फिर उसने उस हिरन को भी जीवन दान दे दिया। जाने अनजाने में शिवलिंग की पूजा करने से, महाशिवरात्रि की पूजा करने से चित्रभानु का मन एकदम निर्मल हो गया। वह पाप रहित हो गया। कुछ समय बाद